हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल DRX दीपक फार्मा। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा फुल सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर के। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो काफ़ी अच्छी होगी और इसमें मैं पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कवर करूँगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको यह पता होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरी सब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल, रेमेडियल मैथ्स और रेमेडियल बायोलॉजी। तो ये आपके कुल 6 सब्जेक्ट हैं जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने देखा होगा कहीं भी आप अगर पढ़ रहे तो ऐसे लिखा होगा BP 0110, इस टाइप में आपको मिलेगा। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि BP मतलब बी फार्मेसी, 1 मतलब फर्स्ट सेम, 01 मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट और T मतलब जो लास्ट में आपको मिलता है उसका मतलब होता है थ्योरी। तो इसका मतलब ये होता है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं। तो अगर दोस्तों आपने 12th में बायो पढ़ा होगा तो आपको रेमेडियल मैथ्स पढ़ना होगा। अगर आपने 12th में मैथ्स पढ़ा होगा तो आपको रेमेडियल बायोलॉजी पढ़ना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं सिलेबस। तो HAP फर्स्ट, जिसको हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट करते हैं, जिसका पेपर कोड क्या है दोस्तों, BP 101T। तो इसमें कौन कौन से आपको यूनिट के बारे में पढ़ना है वो देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यूनिट फर्स्ट का है। यूनिट सेकेंड में आप लोगों को क्या पढ़ना है, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ज्वाइंट्स। यूनिट थर्ड में आप लोगों को क्या पढ़ना है, बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड लिम्फेटिक सिस्टम। और यूनिट फोर्थ में PNA, जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसके साथ स्पेशल सेंसेस जैसे ईयर, नोज, आई के बारे में पढ़ना होगा। और यूनिट फिफ्थ में आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ना होगा। ये अकॉर्डिंग टू AKT यूनिवर्सिटी का सिलेबस है दोस्तों, और ये PCI अप्रूव्ड सिलेबस है। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की डिस्कस करते हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट के सिलेबस का, जिसका पेपर कोड क्या होता है, BP 102T। इसमें आपको यूनिट 1 में क्या पढ़ना होगा दोस्तों, डिफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। दूसरा, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। नेक्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। देन प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन। तो जिसमें आपको ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl, Na2H2O3, सल्फ्यूरिक एसिड, KMnO4 जिसको पोटासियम परमैंगनेट कहते हैं, और सेरिक एमोनियम सल्फेट के बारे में प्रिपरेशन आपको स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ना होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें और क्या पढ़ना होगा, एरर पढ़ना होगा आपको फर्स्ट यूनिट में। फार्माकोपिया दोस्तों अगर आप यहाँ पढ़ लोगे तो आपको इनऑर्गेनिक में भी हेल्प करेगी और फार्मास्यूटिक्स में भी हेल्प करेगी। नेक्स्ट आपको सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेडिसिनल एजेंट्स में कौन कौन से सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज जो उसके बारे में पढ़ना होगा, और लिमिट टेस्ट की। तो दोस्तों, अगर आपका केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो आप कमेंट करके बताएं कि मेरे सर केमिस्ट्री अच्छी है। नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो यूनिट सेकेंड में आपको एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में पढ़ना होगा। दूसरा, नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में पढ़ना होगा। तीसरा, यूनिट थर्ड की हम बात करें तो यूनिट थर्ड में प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन आता है। तो उसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे मोर्स मेथड, वोलार्ड मेथड, मॉडिफाई वोलार्ड मेथड, फेजान मेथड, एस्टिमेशन ऑफ NaCl। तो दोस्तों, इसमें मोर्स मेथड एंड फेजान मेथड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, इसमें क्या पढ़ना होगा आपको, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो जिसमें आपकी इसकी क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे, मेटल आयन इंडिकेटर के बारे में पढ़ोगे, मार्क्सिंग एंड डीमार्क्सिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ोगे। नेक्स्ट आप इसमें क्या पढ़ोगे, एस्टिमेशन ऑफ MgSO4 एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट, और ग्रामेट्री एनालिसिस के बारे में भी पढ़ोगे। तो ये हुआ दोस्तों यूनिट थर्ड के बारे में। अब इसमें दोस्तों आप लोग यूनिट 4 में क्या पढ़ोगे, रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में पढ़ोगे। यूनिट 5 में क्या पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, जिसमें कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री और फ्लोरोग्राफी के बारे में पढ़ोगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स। तो दोस्तों, फार्मास्यूटिक्स एक न्यू सब्जेक्ट होता है फार्मेसी फील्ड में, जो बच्चे आए हुए रहते हैं। तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, तो और ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। तो इसमें आप सबसे पहले यूनिट 1 में क्या पढ़ोगे, हिस्ट्री, बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी के बारे में, जिसमें डोजेस फॉर्म, प्रिस्क्रिप्शन और पोसोलॉजी के बारे में पढ़ोगे। यूनिट 2 की बात करें तो दोस्तों आप इसमें क्या पढ़ोगे, जिसमें आप फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन पढ़ोगे, पाउडर्स के बारे में पढ़ोगे, लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ोगे। यूनिट 3 की बात करें तो दोस्तों यूनिट 3 में आप लोग क्या पढ़ोगे, यूनिट 3 में मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस में। तो मोनो मतलब क्या होगा, एक फेज जिसमें होगा, बाई मतलब क्या होगा, जिसमें 2 फेज होगा। तो इसमें आप क्या पढ़ोगे,
इमल्सन के बारे में पढ़ोगे और सस्पेंशन के बारे में इसमें पढ़ोगे दोस्तों। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यूनिट 4 में आप पढ़ोगे सपोजिटरी के बारे में एंड फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी के बारे में, जिसमें 3 टाइप्स का होता है, फिजिकल, केमिकल और थेरापेटिक्स। नेक्स्ट यूनिट 5 की बात करते हो दोस्तों, यूनिट 5 में आप सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ोगे। तो ये आपका हुआ फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। तो इसमें दोस्तों आप यूनिट 1 में इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, सेकेंड क्या पढ़ोगे, इसमें दोस्तों आप फार्माकोपिया के बारे में भी पढ़ोगे इसमें यूनिट 1 में ही। और इसमें दोस्तों यूनिट 2 में आपको एसिड बेस्ड एंड बफर के बारे में पढ़ना है। दूसरा पॉइंट की बात करें तो मेजर एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ना है। फिर डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 की बात करें तो दोस्तों इसमें आप क्या पढ़ोगे, गैस्ट्रो इंसेटाइनल एजेंट के बारे में, जिसको हम जीआईटी भी बोलते हैं, जिसमें आप एसिडिफायर, एंटा एसिड, कैथरेटिक्स और एंटीमाइक्रोबियल्स के बारे में पढ़ोगे। मिसलेनियस कंपाउंड की बात करें तो इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, एक्सपोक्टोरेंट्स, इमेटिक्स, हेमेटिक्स और पॉइजन्स, एंटीडोट और एस्ट्रेजेंट्स के बारे में पढ़ोगे। यूनिट 5 दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, रेडियो फार्मास्यूटिकल और मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट होता है। तो ये लास्ट सब्जेक्ट है आज इसमें पढ़ोगे, जिसमें आप अल्फा रेज, गामा रेज ये और बीटा रेज के बारे में, ये सब के बारे में पढ़ोगे। अब दोस्तों हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर में इसलिए दिया जाता है कि बच्चे न्यू नहीं होते हैं, तो उनको कम्युनिकेट करने के लिए ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करना है, कैसे लीडरशिप में काम करना है। तो यूनिट 1 में बात करें कम्युनिकेशन स्किल की, तो इसमें आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, बैरियर एंड प्रोस्पेक्टिव टू कम्युनिकेशन। यूनिट 2 में एलिमेंट्स टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्टाइल्स। यूनिट 3 में इसमें आप पढ़ोगे बेसिक लिसनिंग स्किल्स के बारे में, इफेक्टिव राइटिंग के बारे में। यूनिट 4 में इंटरव्यू स्किल्स कैसा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन आपका कैसा होना चाहिए, इसके बारे में। और यूनिट 5 में इसमें आप पढ़ोगे ग्रुप डिस्कशन के बारे में। तो ये टोटल सिलेबस की बात हुई कम्युनिकेशन स्किल की। अब दोस्तों 12th आप बायो से किए हो तो आपको मैथ पढ़ना होगा रेमेडियल में, तो और अगर आप 12th मैथ से किए होगे तो आपको बायोलॉजी पढ़ना होगा। इसको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था आप लोगों को। तो अगर आप रेमेडियल मैथ पढ़ते हो तो उसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यूनिट 1 में आपको पार्शियल फ्रैक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ोगे, मैट्रिक एंड डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ोगे। यूनिट 3 कैलकुलस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है रेमेडियल मैथ्स में, और उसके बाद एनालिटिकल, ज्योमेट्रिक और इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ोगे। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं रेमेडियल बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के बारे में कि वो क्या क्या पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 में लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। जो स्टूडेंट की बायोलॉजी अच्छी रहती है तो उसके लिए ये सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो यूनिट 1 में लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ोगे एंड प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ोगे। यूनिट 2 में बॉडी फ्लूइड, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन। यूनिट 3 में आप एक्सक्रीशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ोगे। यूनिट 4 में दोस्तों आप क्या पढ़ोगे, यूनिट 4 में प्लांट न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ोगे। और यूनिट 5 में आप क्या पढ़ोगे, प्लांट रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेल और टिश्यू के बारे में पढ़ोगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर की सिलेबस आप लोगों के लिए। एक और बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, इसी में पास होने का फंडा यही कि आपको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मार्क्स मिला के 50% मार्क्स आपको लाना जरूरी होता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को सिलेबस की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, फर्स्ट सेमेस्टर की क्या सिलेबस है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो शेयर विद फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।